हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपने लास्ट क्लास में हम जो सर्किल यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस थे और जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने देख लिए थे। अब इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मैथ्स का, और जो अपना टॉपिक है वो रहेगा परसेंटेज। तो देखिए आज के लिए अपना जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। देखो प्रतिशत, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब है 100। तो प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाए, प्रत्येक 100 पे जो कैलकुलेशन की जाए उसे हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, अपनी जनरल लाइफ में बहुत से उदाहरण, बहुत से एग्जाम्पल्स हम ऐसे सुनते हैं। जैसे अमित ने इंग्लिश सब्जेक्ट में, अमित ने इंग्लिश में 100 में से 92 नंबर प्राप्त किए, 92 नंबर प्राप्त किए। कितने में से? 100 में से। इसका मतलब उसको कितने नंबर मिले? उसको 92% जो अंक है वो मिले। इसी प्रकार से अमित ने ज्योग्राफी में, मान लीजिए जियोग्राफी है, उसमें उसने 100 में से 89 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, कितने में से? 100 में से। हम गणना कहाँ से कर रहे हैं? 100 में से। कि ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 100 नंबर का था और उसमें से अमित जो है उसको मिले हैं 89 नंबर, 89। इसका मतलब उसके परसेंटेज कितने हो गए? 89%। तो यहाँ से कुल मिलाकर के एक सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज, पर का मतलब प्रत्येक, सेंट का मतलब 100। प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। तो एक तो इसकी ये परिभाषा हम लिख लेते हैं, क्या होगी? प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना, होने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। आई बात समझ में? प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। इसका जो सिंबल है, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल को क्या कहते हैं हम? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतिशत को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज का जो सिंबल है वो ये होता है। पहले हम इसकी जो भी बेसिक बातें हैं, आधारभूत जो बातें हैं प्रतिशत की, वो हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हमारा परसेंटेज, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, इसका संधि विच्छेद कर दिया। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। और इस प्रतिशत का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, प्रतिशत। ठीक है, ये तो है हमारा जो चैप्टर है, जो चैप्टर का जो नाम है प्रतिशत, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कि किसी भी भिन्न को, कोई भी अगर भिन्न हमें गिवन है, फ्रैक्शन, उसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? या फिर पहले से हमें कोई प्रतिशत दिया हुआ हो तो उसको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? किसी भी प्रतिशत को अगर हमें अनुपात में बदलना हो तो क्या करेंगे? और किसी भी अनुपात को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार के जो कुछ प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रतिशत जो है उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब है 100। प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना कहलाती है प्रतिशत। अब इसमें किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है? किसी भी भिन्न को और प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
सबसे पहला काम भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और ये बात किस प्रकार से करेंगे हम, ये बात आप नोट कर लेना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। बात आप लोग नोट कर लेना। क्या नोट करेंगे? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में, ठीक है, सिंबल मैंने यूज कर लिया इसका। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। उस भिन्न को क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करें। बात समझ रहे हैं? इसके ऊपर मैं प्रश्न करवाऊंगा आपको। पहला अपना जो परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना जो है वो प्रतिशत कहलाती है। उसके बाद में यहाँ से जो अपना पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। क्या उदाहरण है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ये अपना पहला प्रश्न है। किस तरीके से करेंगे हम देखना। प्रतिशत में बदलिए। और इसमें मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। पहले प्रश्न में जैसे मान लीजिए एक तो ये हो गया 5 बट्टे और ये मान लीजिए 4। दूसरा है 2 बट्टे 5। तीसरी भिन्न है 3 बट्टे और 2। चौथी भिन्न है 33 बटे में 100। मतलब एक प्रश्न में हमें कुल मिलाकर के कितने प्रश्न दिए गए हैं? 4 प्रश्न दिए गए हैं। और हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। ऊपर वाला नोट याद कीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? उस भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा हल देखो यहाँ से क्या होता है। 5 बट्टे 4 इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा, तो गुणा 100। ठीक है, अब इसका कोई भी हर नहीं है तो हर क्या मान लेंगे? इसका 1 मान लेंगे। अब ऐसे भिन्नों को आपको सोल्व करना आता होगा। किस तरीके से करते हैं? इनको काट देते हैं हम। ये हो गया 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 100 में 25 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25। अब 5 को गुणा करेंगे 25 से, तो 25 गुणा 5 बराबर क्या आ जाएगा? 125। लेकिन किस में बदलना है हमें? प्रतिशत में, इसलिए इसके साथ में प्रतिशत का जो चिन्ह है वो आएगा। 5 बट्टे 4 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 125%। दूसरा प्रश्न है 2 बट्टे 5। क्या करना है इसको? इसको भी परसेंटेज में बदलना है। क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। कर दिया। अब क्या करेंगे? कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 20 पंजो 100 कट गया। क्या हर में कोई संख्या बची है? नहीं बची है, तो अंश को गुणा कर दो। 20 गुणा 2, 20 दूनी 40 बराबर क्या आ गया? 40%। मतलब 2 बट्टे 5 को जब हमने भिन्न में बदला तो कितना प्रतिशत आया? 40% हमारे सामने आ गया। चलिए अगला देखिए, तीसरा 3 बट्टा 2। क्या करना है? 3 बट्टे देखो फिर से भिन्न में परसेंटेज में बदलना है। क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और ये जाएगा 50 बार। 50 को 3 से गुणा करेंगे, 50 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 150%। आ रही है बात समझ में? बात अगर समझ में आई है तो फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल आसान सी यूनिट है। हम कर रहे हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? उस भिन्न को हम 100 से गुणा कर देंगे। अच्छा, एक और बच गया अभी हमारे पास, चौथा प्रश्न बच गया। क्या है? 33 बट्टे में 100। ध्यान रखना, भिन्न अगर प्रतिशत में बदल देते हो तो प्रतिशत में बदलने के बाद में इनके साथ में प्रतिशत का जो चिन्ह है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 33 बट्टे 100 गुणा 100,
100 से गुणा क्यों किया है मैंने? परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 33%। ठीक है, ये तो क्या था? किसी भी भिन्न को, ये फ्रैक्शन वाली भिन्न थी। और अगर दशमलव भिन्न को, इसी प्रकार से अगर दशमलव भिन्न को भी आपको बदलना हो तो भी इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ये तो था एक अंश और हर वाली भिन्न। ठीक है, अब अगर दशमलव भिन्न को बदलेंगे तो काम वही है कि बदलना किस में? प्रतिशत में। और प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या करना है? 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि बताओ एक को कितना प्रतिशत बोलेंगे? प्रतिशत में बदलना है तो 1 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? 100%। अगर मैं बोलूँ 2 को परसेंटेज में बदलिए तो 2 गुणा 100 बराबर 200%। समझ रहे हैं? आपको सीधा सा मतलब ये है कि भिन्न को, चाहे कैसे भी भिन्न हो, उचित हो अनुचित हो, परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो उस दी गई भिन्न को क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। पहला प्रश्न समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं यही वाला कि किसी भी भिन्न को फिर से हमें प्रतिशत में बदलना हो तो किस प्रकार से बदलेंगे। दूसरा प्रश्न है लेकिन हमारा ये, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलने का नाम सुनते ही फटाफट से ध्यान में आना चाहिए क्या करना है हमें इनको 100 से गुणा करना। जैसे 0.2%, दूसरा है 3.5%, तीसरा है 0.05%, और ये मान लीजिए इसी में चौथा जो प्रश्न है वो क्या है? वो है 1.02%। ठीक है, और सॉरी प्रतिशत में इनको बदलना है। ठीक है, ये प्रश्न है प्रतिशत में, तो हमें इनको बदलना है, परसेंट के रूप में हमें बदलना है। और संख्याएं कैसी है? दशमलव संख्याएं। चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? उस भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। तो 0.2 गुणा 100। अच्छा, अब किसी भी दशमलव को यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता है इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। और कितने अंकों के बाद में दशमलव आएगा? एक अंक के बाद में 20.0%। और 20.0% का मतलब क्या हो गया? 20%। परसेंट में बदलना है तो करना क्या है? बस 100 से गुणा। देखिए दूसरा 3.5 गुणा 100, फिर से कितने जीरो लग जाएंगे आगे? 2 जीरो। परंतु दशमलव भी है, एक अंक के बाद में दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350.0%, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 350% या 350%। तीसरा क्या है? तीसरा है 0.05, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए 100 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, लेकिन करना क्या है? देखो 5 है, इसके आगे 2 जीरो लगा दिया मैंने, परंतु 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे? 5%। गुणा करना, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। 1.02 गुणा 100। ठीक है, 1.02 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 102 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो और 2 अंकों के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 102%। आगे बात समझ में? हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक का अपना नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न हमने देखा है कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से बदल सकते हैं। किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? उस भिन्न को हम 100 से गुणा कर देंगे, चाहे वो भिन्न दशमलव भिन्न हो या फिर एक साधारण भिन्न हो। आगे बात समझ में? चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि भिन्न को, अगर प्रतिशत को भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे।
तो अपना दूसरा जो पॉइंट है इस टॉपिक का यहाँ से स्टार्ट होता है प्रतिशत को दशमलव भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, भिन्न के रूप में बदलना। समझ पा रहे? तो जैसे पिछले में हमने किया था कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो ये बात भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसे 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से 100 का भाग देंगे भाई। और अगर प्रतिशत में बदलना हो तब तो करते हैं 100 से गुणा, और प्रतिशत पहले से यदि लगा हुआ हो, यदि किसी भी नंबर के साथ में पहले से प्रतिशत लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, उसमें हम 100 का भाग दे देंगे। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर प्रश्न कर लेते हैं एक। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए, भिन्न के रूप में बदलिए। चलिए देखिए किस प्रकार से करेंगे, और कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए एक तो है जैसे 35%, दूसरा है 75%, तीसरा है 40%, और चौथा जो है वो है 125%। ये 4 जो प्रश्न हैं वो हमें प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं और भिन्न के रूप में बदलने हैं। अभी हमने क्या किया है, पिछले जो 2 प्रश्न हमने देखे थे उनमें प्रतिशत के रूप में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। अगर प्रतिशत को बदलना हो भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, हम 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग। मतलब पहले से यदि प्रतिशत लगा हुआ हो किसी नंबर के साथ तो उसमें हमेशा 100 का भाग देना है भिन्न में बदलने के लिए। तो चलिए, जैसे ही हम 100 का भाग देंगे ये प्रतिशत है वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 100 का भाग दे दो उसके बाद में आपको प्रतिशत है वो हटा देना है। तो 100 का भाग दिया, परसेंटेज हट गया, अभी हो गया 35/100, भिन्न के रूप में आ गया। अगर आप इसे चाहो तो अभी आप इसको दशमलव भिन्न के रूप में भी बदल सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे साधारण भिन्न के रूप में बदल दो। कैंसिल कर दें, 5 से हो रहा है 5 7 35/20 पंजो 100, तो जो भिन्न है वो हो गई 7/20। समझ गए आप? भिन्न प्रतिशत को किसके रूप में बदल दिया हमने, भिन्न के रूप में बदल दिया। आ रही है बात समझ में? दूसरा प्रश्न क्या है, 75%। क्या पहले से प्रतिशत लगा हुआ है तो 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से भाग 2 कट रहा है, क्या 25 से कट रहा है, 25 से 75 और 25 100 के 100 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। आ रही है बात समझ में कि किस प्रकार से किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अगला क्या है, 40%, तो 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2/5। और अगला देखिए चौथा 125%, तो 125/100, तो क्या हो जाएगा, ये 25 का भाग दे देंगे, 25 पंजो 125, 2500 को 100 बराबर 5/4। ये हो गया अपना दूसरा प्रकार का प्रश्न, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। और कैसे भिन्न है, साधारण भिन्न है। समझ गए आप लोग? 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान से सुन लो, दिमाग में बैठा लो ये वाली बात कि यदि आपको किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है
तो उस भिन्न को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर पहले से परसेंटेज लगा हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, हम उसे 100 से भाग देंगे। अब मैंने उसको साधारण भिन्न के रूप में बदल दिया। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं कि दशमलव भिन्न के रूप में यदि बदलना हो तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन करना क्या है, अब की बार जो है वो मैं कैंसिल नहीं करूँगा इनको, बस दशमलव लगा दूंगा 2 अंकों के बाद में। देखिए किस प्रकार से करेंगे। अपना जो चौथा प्रश्न है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव भिन्न के रूप में बदलिए। किसके रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में। चलिए देखिए किस प्रकार से करेंगे। मैं पहले प्रश्न लिख देता हूँ। मान लीजिए पहला ये एक प्रश्न ये है 25%, दूसरा है 45%, तीसरा है 127%, ठीक है, और चौथा जो है वो है 95%। इससे पहले वाला प्रश्न हमने क्या किया था कि प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदलना। साधारण भिन्न के रूप में बदलना होता है किसी भी प्रतिशत को, तो क्या करते हैं हम 100 से भाग दे देते हैं, उसके बाद में इसको कैंसिल कर देते हैं और ये साधारण भिन्न बन जाती है। लेकिन यदि हमें दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है, क्या करना है, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है, तो इनको हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो पहले से प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे। चलिए 100 से भाग दे दिया। अब अगर इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 25 से कम 25, 25 का 100, तब तो ये साधारण भिन्न में बदल जाएंगे। लेकिन मुझे इनको किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। और दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या देखते हैं हम, हर को देखते हैं कि हर जो है उसमें कितने गुण 10 का गुणांक है, पहली बात तो ये 100 है, और कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 और 1 2, तो ऊपर जो है वो 2 अंकों के बाद में हम लगा देंगे दशमलव। क्या लगा देंगे 2 अंकों के बाद में दशमलव, तो 25/100 बराबर हो गया 0.25। ये तो हो गई इसकी दशमलव भिन्न। और यदि इसे मैं साधारण भिन्न के रूप में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 25 से कैंसिल कर दूंगा, 25 से कम 25, 2500 का 100, ठीक है। लेकिन हमें किस में आंसर देना है, दशमलव भिन्न के रूप में आंसर देना है। अगला प्रश्न 45%, इसका मतलब 45/100, 2 अंकों के बाद में दशमलव, तो 0.45। तीसरा क्या है 127%, तो 127/100, 2 अंकों के बाद में दशमलव, इसका मतलब 1.27। आ रही है ना बात समझ में। और चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न 95%, तो 95/100 बराबर कितना हो जाएगा, 0.95। ये लीजिए बिल्कुल साधारण और बहुत ही आसान प्रकार के प्रश्न। क्या है ये प्रश्न कि किसी भी भिन्न को, किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए तो अभी तक हम कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। सबसे पहला, किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। क्या करेंगे, 100 से गुणा। किसी भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तीसरा, किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदलना। और चौथा, किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न के रूप में बदलना। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है प्रतिशत को अनुपात में बदलना। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिशत को अनुपात में बदलना, ठीक है। ले लेते हैं एक प्रश्न, किस तरीके से बदलेंगे। 5वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों को अनुपात के रूप में बदलिए। किसके रूप में,
अनुपात में बदलिए। चलिए अनुपात में निकालना है हमें, और ये आपके प्रश्न है 17%, 22%, 50% और चौथा है 150%। किस में बदलना है? ना तो साधारण भिन्न में बदलना, ना दशमलव भिन्न में बदलना है, बल्कि करना क्या है? अनुपात के रूप में बदलना है। तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे। एक बात तो देखते ही समझ में आ गई कि इनके साथ में पहले से प्रतिशत का साइन लगा हुआ, प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग तो देना ही देना है। अब अगर ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहे हैं 17 और 100 किसी से? जी नहीं हो रहे। मतलब अनुपात में के रूप में बदलने के लिए पहले हमें इन्हें साधारण भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा, और साधारण भिन्न के रूप में जब हम इनको बदल लेंगे तो उस भिन्न को हम अनुपात के रूप में लिख देंगे। अब ये किसी नंबर से कैंसिल तो हो नहीं रहे, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, लेकिन करना क्या है, हमें इसे अनुपात के रूप में बदलना है। तो 17/100 को हम लिखेंगे 17/100। ये किसके रूप में बदल गए? ये अनुपात के रूप में बदल दिया। किसको बदल दिया? प्रतिशत को। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न है 22%। परसेंट लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 100 से भाग। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 2 से। 2 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, और ये 50। कितना आया? 11/50। इतना तो हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन 11/50 तो क्या हो गया? इसको भिन्न के रूप में बदलना। हमें किस रूप में बदलना है? अनुपात के रूप में। तो ये हो जाएगा 11/50। ये अनुपात के रूप में बदल दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, 50% है, प्रतिशत है तो 100 का देंगे भाग। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्या आया? 1/2। लेकिन 1/2 तो क्या है? साधारण भिन्न है। हमें किस रूप में बदलना है? प्रतिशत अनुपात के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न मैंने बता दिए। तो चौथा प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फटाफट से चौथा प्रश्न जो है वो आप लोग करके बता दीजिए। कर लिया? कीजिए फटाफट से। चौथा प्रश्न है वो आप लोग कीजिए, और अपना आंसर जो है वो मैच से कीजिए। क्या करना है चौथे प्रश्न में? 150 को 150% है, इसे क्या करना है? इसे अनुपात के रूप में बदलना है। प्रतिशत पहले से लगा हुआ, ध्यान रखो। क्या करेंगे? प्रतिशत अगर पहले से लगा हुआ है तो इसमें 100 का भाग देंगे। तो चलिए दे देते हैं 100 का भाग। 150/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 3 15 और 5 दूनी 10। क्या आया? 3/2। लेकिन ये तो भिन्न के रूप में हो गया। हमें क्या करना है? अनुपात के रूप में। तो इसे लिख देंगे 3/2। समझ गए? 3/2। तो इस प्रकार से किसी भी प्रतिशत को हम अनुपात के रूप में बदल सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है, उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना। और आज की अपनी जो पहली क्लास है प्रतिशत की, उसमें हमने प्रतिशत के कुल मिलाकर 5 प्रकार के प्रश्न कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी साधारण भिन्न को या साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। पहला प्रश्न हमने उसके ऊपर किया। दूसरा प्रश्न दशमलव भिन्न है, लेकिन बदलना किसमें है? प्रतिशत। तो प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो चाहे साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, क्या करेंगे हम? 100 से गुणा करेंगे। ये अपनी पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी, किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, चाहे वो साधारण भिन्न हो या फिर दशमलव भिन्न हो। तो प्रतिशत अगर पहले से लगा हुआ है, उसे भिन्न के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे हम? उसे 100 से भाग दे देंगे। चाहे वो अगर दशमलव भिन्न में बदलना हो तो डायरेक्ट 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, और यदि साधारण भिन्न में बदलना हो तो उसे इस तरीके से स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और बटे के रूप में लिख देंगे। और लास्ट प्रश्न जो 5वां है वो क्या है? किसी भी प्रतिशत को अनुपात के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले तो उसे साधारण भिन्न में बदलेंगे इस तरीके से। 17/100 साधारण भिन्न हो गई, लेकिन लिखना किस रूप में? आपकी बारे में अनुपात के रूप में लिखना है। तो ये किस रूप में हो जाएगा? 17/100।
ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे हम। अपने कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि यदि किसी अनुपात को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, और उसके अलावा फिर और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हम प्रतिशत के रूप में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी मैंने आपको बताया है फटाफट से अपनी कॉपी में आप लोग इनको नोट कर लें और एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।